नदी तंत्र सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे अलकनंदा नदी तंत्र। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें मुख्य नदी है अलकनंदा है। अलकनंदा का जो उद्गम होता है आपके सतोपंत ग्लेशियर या ताल है, और उसके बाद वहीं पे है आपका भागीरथी खर्क, वहाँ से उसका उद्गम होता है। ठीक है, कुछ दूरी जाने के बाद यहाँ पर एक है इसका वसुधारा जलप्रपात। ठीक है, अलकनंदा नदी पर ही स्थित है वसुधारा जलप्रपात। आगे जाने के बाद एक देवताल, ठीक है, देवताल एक जगह है, देवताल से निकलती है आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी तथा अलकनंदा का जो संगम होता है आपका केशव प्रयाग में होता है। ठीक है, कुछ आगे जाने के बाद, कुछ दूरी जाने के बाद, ठीक है, नीलकंठ पर्वत है जो आपका चमोली में पड़ता है। नीलकंठ पर्वत से ऋषि गंगा निकलती है। ठीक है, अब एक फेमस धाम है आपका ऋषि गंगा तथा अलकनंदा का संगम होता है बद्रीनाथ धाम के पास स्थित होता है। ठीक है, आगे जाने के बाद हेमकुंड लोकपाल झील जिसे बोला जाता है, वहाँ से भ्यूंडार नाम से एक नदी निकलती है। ठीक है, भ्यूंडार नाम, जिसका नाम वैसे पड़ता है आपका लक्ष्मण गंगा। ठीक है, लक्ष्मण गंगा, और उसकी एक छोटी सी सहायक नदी है पुष्पावती। भ्यूंडार तथा पुष्पावती की जो सहायक होती है घनघरिया नामक स्थान, ये भी चमोली में पड़ता है। घनघरिया नामक जब इस पर संगम होता है तो इसका नाम आगे से ही पड़ जाता है आपका लक्ष्मण गंगा। ठीक है, लक्ष्मण गंगा तथा अलकनंदा का जो संगम होता है आपका गोविंद घाट, ये भी हम लोग चमोली डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ दूरी आने के बाद जो हमारे पंच प्रयागों में सबसे पहले ऊपर ऊंचाई के स्थान पर पहला प्रयाग पड़ेगा आपका विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में जो संगम होता है पश्चिमी धौलीगंगा तथा अलकनंदा। अब पश्चिमी धौलीगंगा का जो उद्गम होता है, ठीक है, कुनगुल श्रेणी, कुनगुल श्रेणी ये आपका चमोली में पड़ता है। कुनगुल श्रेणी से पश्चिमी धौलीगंगा की उद्गम होता है, और इसकी जो सहायक नदी है छोटी ऋषि गंगा। ठीक है, ऋषि गंगा इसकी सहायक नदी है, और इन दोनों का जो संगम होता है ऋषि प्रयाग। ठीक है, जहाँ पे अभी 2021 में आपदा भी आई थी, टनल में लोग फंसे थे। उसके बाद ये आपका पहला प्रयाग हो गया विष्णु प्रयाग। ठीक है, उसके बाद आगे जाने के बाद बाल खिल्ली। ठीक है, बाल खिल्ली इसके बोलते हैं अलकापुरी। बाल खिल्ली जो नदी है वो निकलती है आपके तुंगनाथ। ठीक है, तुंगनाथ कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, वहाँ से निकलने के बाद ये आपके अलकापुरी नामक जगह है। अलकापुरी में नामक किस में मिल जाती है? आपका अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा में मिल जाती है। आगे जाने के बाद दूसरा प्रयाग हमारा पड़ता है आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में सबसे पहले संगम होता है अलकनंदा तथा नंदाकिनी। नंदाकिनी का उद्गम होता है नंदा घुंघटी पर्वत चमोली से। ठीक है, कुछ आगे जाने के बाद तीसरा प्रयाग हमारा पड़ता है। तीसरा प्रयाग ऊपर से भी हमारा तीसरा प्रयाग पड़ता है, नीचे भी, क्योंकि पंच प्रयाग है। ठीक है, कर्ण प्रयाग में तीसरा प्रयाग है जो हमारा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी तथा अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, अब पिंडर का जो उद्गम होता है बागेश्वर के पास स्थित है पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर ये आपका बागेश्वर में मुख्यतः पड़ती है। उसके बाद इसकी जो सहायक नदी है कपनी, जो एक बार भी एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, उसके बाद इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है ये आपकी है अटागाड़। ठीक है, अटागाड़ का जो उद्गम होता है आपका दूधातुली की पश्चिमी श्रेणी से। ठीक है, अटागाड़ तथा पिंडर का जो संगम होता है चमोली में स्थान है एक सिमली। ठीक है, यहाँ पे इसका संगम होने के बाद आगे जाके ये आप कहाँ मिल जाती है? कर्णप्रयाग में अलकनंदा से। 3 प्रयाग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एक आता है, यहाँ पे एक चौराबाड़ी आपने ग्लेशियर पढ़ा होगा। ठीक है, कहाँ पर है चौराबाड़ी ग्लेशियर? आपका है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में वहाँ पर मंदांचल श्रेणी से निकलती है आपकी जो प्रमुख नदी है चौराबाड़ी नदी। ठीक है, मतलब मंदाकिनी नदी। ठीक है, चौराबाड़ी ताल से निकलती है मंदाकिनी नदी। जो इसकी पहली जो सहायक नदी है बासुकी ताल। ठीक है, बासुकी ताल से निकलती है, उसको नाम बासुकी गंगा भी कहा जाता है और सोन गंगा भी कहा जाता है। इन दोनों का संगम होता है सोन प्रयाग में। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी है मधमेश्वर से एक सहायक नदी निकलती है। ठीक है, उसका नाम है आपका मधुगंगा। मधुगंगा तथा मंदाकिनी का जो संगम होगा आपका कालीमठ में। ठीक है, उसके बाद इसकी सहायक नदी है रावण गंगा। रावण गंगा तथा मंदाकिनी का जो संगम होता है बांसवाड़ा में। ठीक है, उसके बाद लस्तर नदी इसका एक नाम और है अगस्तरणी। ठीक है, इन दोनों का जो संगम होता है आपका सूर्यप्रयाग में। उसके बाद इसकी जो सबसे नीचे वाली सहायक नदी है झूलगाड़। ठीक है, इसको ध्यूलगाड़ भी कहा जाता है। ध्यूलगाड़ तथा मंदाकिनी जो संगम होता है आपका अगस्त मुनि में, ये आपके रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं। ठीक है, ये प्रमुख जो सहायक नदी यहाँ से यहाँ तक ये आपकी है मंदाकिनी नदी। अब आता है मंदाकिनी तथा अलकनंदा, इसका संगम होता है हमारे चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद हमारे लास्ट प्रयाग हम लोग भागीरथी नदी तंत्र में भी पढ़ चुके हैं। ये आपका आता है भागीरथी नदी तंत्र। ठीक है, और भागीरथी नदी आगे मिल जाती है किसमें? अलकनंदा में। ठीक है, तो इन दोनों का संगम हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे
प्रमुख प्रयाग है, जो हम लोग नीचे से कहेंगे पहला प्रयाग और ऊपर से पांचवा प्रयाग। तो ये है आपका देव प्रयाग, ठीक है। और इन स्थानों के बारे में पढ़ते रहना, क्योंकि स्थानों के जो उपनाम है वो बहुत फेमस है, ठीक है। कुछ दूरी जाने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नयार नदी का जो तंत्र है, ठीक है। नयार नदी मुख्यतः दो नदियों से बनी है, ठीक है। पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार। और पश्चिमी नयार की भी दो शाखाएं हैं, ठीक है। एक बोलते हैं शिवलीगाड़ और उसका नाम ढाईजुली गाड़। और किसी में दे रखा है कि जो पश्चिमी नयार है उसका नाम ही ढाईजुली गाड़ है, ठीक है। तो दोनों का उद्गम ऐसे होता है आपका दूधातोली श्रेणी से, ठीक है। दूधातोली का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ से निकलती है। इसमें जो पश्चिमी नयार है उसकी दो शाखाएं, शिवलीगाड़ तथा झूलीगाड़, ठीक है, सॉरी ढाईजुली गाड़। और उसकी जो पूर्वी नयार है, पूर्वी नयार का जो उद्गम होता है दूधातोली के पर्वत श्रेणी के पास ही एक जखमौली धार जगह पड़ता है, ठीक है। जखमौली धार से इसका उद्गम होता है। पश्चिमी नयार तथा पूर्वी नयार, ठीक है, इन दोनों का जो संगम होता है आपका सतपुली में, ठीक है। नयार का दूसरा नाम आपका नादगंगा भी पड़ता है। नयार तथा गंगा का जो संगम होगा आपका ब्यास घाट फूलचट्टी, ठीक है। फूलचट्टी आपका ऋषिकेश तथा देवप्रयाग मार्ग के मध्य में पड़ता है, ठीक है। ब्यास घाट तथा फूलचट्टी में किसका संगम होता है? नयार तथा गंगा का, ठीक है। आगे जाने के बाद देहरादून साइड से एक नदी निकलती है आपकी चंद्रभागा, चंद्रबाड़ी ताल से निकलती है, ठीक है। उसका जो संगम होता है ऋषिकेश के पास अलग गंगा से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सुरकुंडा से एक नदी निकलती है सौंग नदी, ठीक है। सौंग नदी तथा गंगा का संगम होता है आपका रायवाला में, ठीक है। उसके बाद इसकी सहायक नदी दो हरिद्वार में मिल जाती है मुख्यतः। यहाँ से रुड़की से सोलानी नदी और पौड़ी क्षेत्र से आती है रतमऊ, ठीक है। यहाँ पे हरिद्वार में इन नदियों का संगम हो जाता है। लास्ट में आपका लक्सर एक जगह पड़ता है, आपका उत्तराखंड का अंतिम हिस्सा है, वहाँ से गंगा नदी यूपी में प्रवेश कर देती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। तो गंगा की जो लंबाई है आपकी देवप्रयाग से लक्सर तक, ठीक है, 96 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा की जो लंबाई है 96 किलोमीटर है तथा अलकनंदा की जो लंबाई है 195 किलोमीटर है। अलकनंदा की जो कुल लंबाई है 195 किलोमीटर है, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।